वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ द मेडिको साइंस, द नेम ऑफ स्मार्ट एंड इजी एजुकेशन। जैसा कि हमने एनटीएस बीएसएन नर्सिंग के पास पेपर की सीरीज का आगाज किया था, उस सीरीज का आज सेकंड लेक्चर रहने वाला है। वो इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का पोर्शन। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। फिजिक्स का जो ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा, हालांकि ये क्वेश्चन जो है इंग्लिश के 10 क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किए हैं, तो टेस्ट के हिसाब से ये 11 क्वेश्चन रहेगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो फिजिक्स का रहने वाला ये है कि ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एग्जीक्यूट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इफ द चार्ज इज q एंड द रेडियस ऑफ इट्स पाथ इज r, व्हिच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द पार्टिकल्स लीनियर मोमेंटम। तो ये कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स किसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। द चार्ज इज q, अगर उस पार्टिकल की चार्ज q है, एंड द रेडियस ऑफ इट्स पाथ इज r, अगर उसका रेडियस r है। ये एक कॉमन सी बात है कि जब कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी वेलोसिटी के साथ मूव करता है, तो उस पार्टिकल पर फोर्स लगती है जो कि परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है। तो और ये जो फोर्स होती है ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द पार्टिकल्स लीनियर मोमेंटम। नीचे ऑप्शंस में जो ऑप्शंस हैं उनमें कौन सा करेक्ट एक्सप्रेशन है जो मोमेंटम के लिए करेक्ट है। तो आपने आपको ये मैं आपको एक बात क्लियर करूं कि जो फोर्स अप्लाई होता है चार्जड पार्टिकल पर, तो वो फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सो ये जो फोर्स हुआ, ये मैग्नेटिक फोर्स हुआ, ये इक्वल होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के। और ये जो हमने फार्मूला ऊपर से लिखा हुआ है Fc = Fn, ये एक शॉर्ट के सॉल्व करने की जो एक्सप्रेशन है उनको निकालने की। तो Fc क्या होता है? Fc ये जो है वो मैग्नेटिक फोर्स है, वो होता है QVB। जब किसी पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल हो, उससे जो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, उस पे जो फोर्स लगती है उसका मैग्नीट्यूड होता है F = QVB, जब वो तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो होता है mv²/r, जो फार्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है mv²/r। तो हमने ये एक्सप्रेशन ड्राइव करना इन फार्मूले में से ये एक्सप्रेशन ड्राइव करना जो ये ऑप्शन में मांग रहा है। तो r = mv/qb, ठीक है। mv क्या होता है? mv होता है मोमेंटम। मोमेंटम को हम क्या लिखते हैं? p से डिनोट करते हैं मोमेंटम को, और इसकी मदद से r = mv/qb, क्योंकि v कैंसिल हो गया, v यहाँ पे कैंसिल हो गया यहाँ पे, और q mv/q। तो रेडियस क्या हुआ? इसका जो रेडियस हुआ, जो ये पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कल में, तो उसका रेडियस हुआ mv/qb। mv क्या कहलाता है? मोमेंटम। तो मोमेंटम का जो एक्सप्रेशन होगा वो डायरेक्टली हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये चार्ट के आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने की, ये जो फोर्स होता है, ये जिस फोर्स की वजह से पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, ये फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स सेम है सेंट्रीपिटल फोर्स के, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स भी ऑलवेज जो होता है वो सेंटर की तरफ होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा P = r/qb। आपने ये फार्मूला जो है ये r = mv/qb, आपने इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा E ऑप्शन इज द करेक्ट, r/q। r इज द रेडियस, q इज द चार्ज एंड p इज द मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रांसवर्स वेव ऑन द लॉन्गिट्यूडिनल हॉरिजॉन्टल रोप विद अ वेवलेंथ ऑफ 80 मीटर ट्रेवल्स एट 2 मीटर पर सेकंड। At t = 0, a particular point on the rope has a vertical displacement of +a, where a is the amplitude of the wave, and at what time will the vertical displacement of the same point on the rope be negative? ये क्या क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक ट्रांसवर्स वेव है जो एक हॉरिजॉन्टल रोप है, और उसकी जो वेवलेंथ है वो 8 मीटर है। या वेवलेंथ उसकी क्या है? 8 मीटर है, और वो ट्रेवल कर रही है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। एट t = 0, जब टाइम 0 है, टाइम t 0 के बराबर है, अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑन द रोप हैज अ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ +a। एक पॉइंट है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में जिसका एम्पलीट्यूड है +a। यहाँ पे हमने डायग्राम शो किया हुआ है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है a, ठीक है। और ये जो -a, ये पॉइंट, इसकी पॉइंट के बारे में कह रहा है, ठीक है। तो वेयर a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, जबकि a जो है वो एम्पलीट्यूड है वेव का। एट व्हाट टाइम विल द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस सेम पॉइंट ऑन द रोप बी नेगेटिव? किस टाइम पे जो सेम पॉइंट है उसका जो
मैग्नीट्यूड जो होगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो होगा, उसका मैग्नीट्यूड -a के बराबर होगा। जब ये जो वेव मैंने दिखाई आपको, ये जो वेव है, जब ये नीचे आएगी तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का, वो -a हो जाएगा। तो इसके लिए आपने ये फार्मूला यूज करना है, v इज इक्वल टू f लैम्डा। v यहाँ पे वेलोसिटी होती है और f इज द फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो आपने सिंपली जो है फार्मूले को करने के फाइंड करने के लिए, टाइम को फाइंड करने के लिए आपने सिर्फ ये फार्मूले में पुट करने हैं। v जो होता है ये 2 है और लैम्डा है 8, 1/4 हुआ। और f जो होता है वो होता है इनवर्स ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द t का रेसिप्रोकल होता है 1/4 इज इक्वल टू f, देन t विल बी 4 सेकंड। तो टाइम क्या हुआ, टाइम कितना हुआ, टाइम हुआ हमारा 4 सेकंड। ठीक है, तो टोटल टाइम जो है 4 सेकंड है। यहां से यहां तक आने में इसको क्या कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम t है, यहाँ पे t/4 है और यहाँ पे जो टाइम होता है 3t/4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम हुआ t/2 हुआ। ठीक है, तो इस पे जो वेव है यहाँ पे इसका जो नेगेटिव में मैग्नीट्यूड चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हुआ यहाँ पे, अगर टाइम इस वेव का टाइम है 4 सेकंड, तो हाफ वेव का कितना होगा, 2 सेकंड होगा। तो 2 सेकंड के बाद ये वेव जो है ये वो नीचे आ जाएगी और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो माइनस, यहाँ पे जो पार्टिकल होगा इसका मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो -a हो जाएगा। ठीक है, 2 सेकंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, 2 सेकंड। ठीक है, उसके बाद है 13 क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। एक ऑब्जेक्ट है जो एक कॉनकेव स्फेरिकल मिरर के आगे 16 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। उस फोकल लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, जिसका फोकल लेंथ जो है वो 40 सेंटीमीटर है। Which are the following describes, which are the following describes image, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है सॉरी डिस्क्राइब करता है इमेज को। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। फोकल लेंथ, जो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है, और ये जो फार्मूला यहाँ पे है 1/v, ये जो फार्मूला है 1/v प्लस 1/-60 इज इक्वल टू 1/-4, 1/f, 1/v, 1/μ, 1/-4। तो यहाँ पे जो ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है। ठीक है, ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है, और ये जो v वेलोसिटी है वो सॉरी वेलोसिटी नॉट बट द इमेज यहाँ पे होगा इमेज, v डिनोट कर रहा है इमेज को, ये 1/-60 जो है वो इमेज कर रहा है ऑब्जेक्ट को, और ये जो है f। ठीक है, इमेज इज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर एंड हिंस द इमेज इज रियल। इमेज जो बनेगा वो कॉनकेव मिरर के फ्रंट आगे बनेगा, और इस इमेज को हम क्या कहते हैं, इस इमेज को कहते हैं रियल इमेज। ठीक है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या हुआ, 120 सेंटीमीटर रियल इमेज, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Then we are moving toward the 14th question. A ball moving horizontally with the speed v strikes with the pendulum at rest. एक बॉल है जो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है इस v स्पीड से, और स्ट्राइक करता है एक पेंडुलम जो एक रेस्ट पे है। ठीक है, द मास ऑफ बॉब इज इक्वल टू दैट ऑफ बॉल। जो बॉब है जो पेंडुलम में लटका हुआ है, जो ऐसे होता है पेंडुलम, कैसे होता है पेंडुलम, आप बच्चे तो नहीं है, पेंडुलम ये एक जैसा होता है पेंडुलम, ये कहलाता है बॉब, ये जो है ये कहलाता है बॉब। द मास ऑफ द बॉब इज इक्वल टू दैट ऑफ द बॉल। मास जो है बॉब का वो बॉल के मास के इक्वल है। इफ द कोलियन इज इलास्टिक, जब इफ द कोलियन इज इलास्टिक द बॉल विल राइज टू अ हाइट। आपसे हाइट मांग रहा है, किस हाइट पे जाएगा जब ये बॉल जो है वी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा बॉब के साथ। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलियन। तो ये क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपने पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन बिफोर एंड आफ्टर द कोलियन इज इक्वल द सेम, मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलियन इज इक्वल। तो मोमेंटम जो है, फर्स्ट मोमेंटम बॉल की जो मोमेंटम है, ये मास है बॉल का और उसकी वेलोसिटी है, ये जो मोमेंटम है, और ये जो दोनों की मोमेंटम, बॉल और बॉब दोनों की मोमेंटम, क्योंकि बॉल और बॉब की दोनों की जो मास है वो सेम है और वी वेलोसिटी है। ठीक है, एट मैक्सिमम हाइट ऑल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड। सपोज करें कि जब ये मैक्सिमम हाइट लेंगे, मैक्सिमम हाइट पे जाएंगे, तो इनकी जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²।
1/2 mv² के ये फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। एट मैक्सिमम हाइट ऑल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी। मैक्सिमम हाइट पे जब ये पहुंचेंगे तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, मूव कर रहा है, बॉल मूव कर रहा है, तो बॉल को कोई ना कोई तो काइनेटिक एनर्जी होगी, और जब ये बॉब से टकराएगा तो उन दोनों को काइनेटिक एनर्जी होगी। तो 1/2m हम यहाँ पे 2m लगाएंगे क्योंकि बॉब और बॉल दोनों हैं। 1/2 इज इक्वल टू mgh। जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका फार्मूला होता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो h 2mgh और h इज इक्वल टू v²/8g। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, v²/8g। डी ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट अ प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस। एक पॉइंट सोर्स है लाइट का, एक पॉइंट सोर्स है, एक पॉइंट सोर्स है लाइट का जो रखा हुआ है प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू ऑफ द रिफ्रैक्टेड लाइट। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, सही होगा रिगार्डिंग द रिफ्रैक्टेड लाइट। जब ये लाइट रिफ्लेक्ट करेगी तो उसके बाद जो दिए गए स्टेटमेंट है उनमें से कौन सा करेक्ट होगा। नंबर 1 है इट विल डाइवर्ज, नंबर 2 है इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल सीम टू कम फ्रॉम द पॉइंट 1/2 ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर फ्रॉम द लेंस, इट विल कन्वर्ज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ई ऑप्शन। ई ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है इसके रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। द डायमेंशन ऑफ द वॉल्यूम एंड एक्सीलरेशन रेस्पेक्टिवली। वॉल्यूम और एक्सीलरेशन का डायमेंशन हमने फाइंड करना है। डायमेंशन आपने सिंपली फार्मूले से फाइंड करने होते हैं, और इसका जो सिंपली जो इसका ऑप्शन होगा, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, और इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा L³ LT-2। L³ LT-2। सी ऑप्शन इज करेक्ट बट देयर इज अ नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद है 17 क्वेश्चन। अवकस सच इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी अंडरगोइंग यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन व्हिच कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू सेल्फ एंड अप्लाइड टू एनी पॉइंट इज नोन एज। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है वेक्टर के चैप्टर से। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर ही होता है जो किसी वेक्टर के पैरेलल हम जो ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द फ्लक्स डेंसिटी at a point 3 cm from the long straight when there is a current of 25 ampere in the wire। ये जो है ये म्यू नॉट है, जिसका वैल्यू है 4.10⁻⁻7 10⁻⁻7। फ्लक्स डेंसिटी ये कह रहा है कि फ्लक्स डेंसिटी कितना होगा जब एक वायर लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और उसमें करंट जा रहा है 25 एम्पियर का, तो उसके अराउंड सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो वहां पे फ्लक्स डेंसिटी कितनी बनेगी 3 सेंटीमीटर पे। आइए इसको सॉल्व करें, वेरी वेरी इजी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक वायर रखी हुई है, यहाँ पे ये एक वायर है, और इस वायर पे जो वायर में से 25 एम्पियर का करंट जा रहा है, और ये एक 3 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट है जिसपे हमने फ्लक्स डेंसिटी फाइंड करनी है। फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, एक होता है फ्लक्स होता है म्यू नॉट टाइम्स टू द करंट पासिंग थ्रू अ लॉन्ग वायर। जब किसी लॉन्ग वायर में से करंट आई गुजर रहा हो तो उससे फ्लक्स कितना होगा, उसका फ्लक्स होगा म्यू नॉट टाइम्स टू द करंट पासिंग थ्रू द वायर। फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी होता है फ्लक्स पर यूनिट एरिया। फ्लक्स पर यूनिट एरिया, फ्लक्स पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट टाइम्स आई बाय 2 pi r। 2 pi r, the area of the circumference of circle is 2 pi r। so simply आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है। फ्लक्स डेंसिटी का मतलब सिंपली होता है, आपको ये कंफ्यूज करने के लिए फ्लक्स डेंसिटी का टर्म यूज किया है, लेकिन फ्लक्स डेंसिटी सेम है मैग्नेटिक फील्ड एंड फ्लक्स डेंसिटी इज द सेम, mu naught I by 2 pi r। this is the formula which we will use to solve this type of the question। आपने वैल्यूज पुट करने और इसके सॉल्व करने तो ऑप्शन आ जाएगा। इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन होगा वो होगा आई थिंक इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 6.3 10⁻28। 6.3 यहाँ पे है कोई ऑप्शन 18 सॉरी 1.67 10⁻4 टेस्ला, 10⁻4 टेस्ला, ठीक है। ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आ गई है, नेगेटिव नहीं आएगी, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी होगा।
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 क्वेश्चन है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर एक कॉन्वेक्स लेंस से दूर रखी हुई है, उस फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर और उस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है, द साइज ऑफ इमेज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन है, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ई ऑप्शन। ई ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। When a conductor of cross-sectional area 5.0 in 10 to the power minus 6 meter square carries a current of 6.0 ampere, the drift velocity of the conduction of electron is 1.26 10 to the power minus 4 meter per second. What is the number density of the conduction electrons? What is the number density of the conduction electrons? आपने ये जो मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, ये आई शो करता है, डिनोट करता है करंट को, एन डिनोट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ई डिनोट करता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ए डिनोट करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, वी डी डिनोट करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या कह रहा है, क्या आपने फाइंड करना है, व्हाट इज द नंबर डेंसिटी ऑफ द कंडक्शन। नंबर डेंसिटी का मीनिंग क्या हुआ, नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने सिंपली कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के जो है वो नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आपने वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने नीचे रखने, यहीं रखने, और ये जो सारा जो ये टर्म है ये आपने इधर डिवाइड करना है। ठीक है, तो ई ए डी वी तो इस फार्मूले के थ्रू आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी, और इसके फार्मूले के थ्रू आप जो है वो इसका ऑप्शन ढूंढ सकेंगे। ठीक है, ये एक सिंपल फार्मूला है और वेरी इजी फार्मूला है, शॉर्ट करके आपको ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करने की। 6.0 ऊपर होगा क्योंकि 6.0 जो है वो करंट जा रहा है, और उसके बाद नीचे आपने 5.0 10 to the power minus 6 रखना होगा, उसके बाद 1.2 10 to the power minus 4 जो कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स है, और उसके बाद आपने जो है 1.6 10 to the power minus 19 जो है वो क्या है, वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 6.25 10 to the power 28, यो 6.3 ये जो आंसर लिखा हुआ है यही करेक्ट होगा। ठीक है, ये राउंड ऑफ लिखा हुआ है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में रिटन एज U इज इक्वल Q प्लस W, वेयर डेल्टा U इज द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, Q इज द हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम, एंड W इज द एक्सटर्नल वर्क डन ऑन द सिस्टम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन केस ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। ये कह रहा है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का फार्मूला है, ये फार्मूला है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, और जो U है इज द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, Q इज द ट्रांसफर टू द सिस्टम, हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम, एंड W इज द एक्सटर्नल वर्क डन ऑन द सिस्टम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन केस ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि जो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है वो होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता तो इंटरनल एनर्जी कभी इंक्रीज नहीं होगा, इंटरनल एनर्जी कभी भी इंक्रीज नहीं होगा। आपने ये दिमाग में सेट कर रखना है कि जो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है वो ओनली एंड ओनली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन शॉर्ट के थ्रू आपको बता रहा हूं कि इसका जो डायरेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन वो होगा सी ऑप्शन, क्योंकि डेल्टा U विल बी इक्वल टू 0 अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, क्योंकि आइसोथर्मल का मतलब ही होता है जहां पे टेम्परेचर चेंज ना हो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डेल्टा U इक्वल 0। उसके बाद अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इनिशियली एट रेस्ट इज मूव्ड बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 2 न्यूटन ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स इन 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन ये एक क्वेश्चन ट्रिकी है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। इस क्वेश्चन में आपने पहले फाइंड करना वर्क किसके बराबर होता है। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसके बराबर होता है वर्क, और फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स होता है F इज इक्वल टू ma। आपने फर्स्टली एक्सेलरेशन फाइंड करना है, उसके बाद आपने डिस्टेंस फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद आपने फोर्स से डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना होगा, एक्सेलरेशन होगा 2/5। ठीक है, और हम डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट करेंगे फार्मूला यूनिफॉर्म मोशन की जो फार्मूलाज हैं, s इक्वल वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ए जो है एक्सेलरेशन है, इसलिए हमने पहले एक्सेलरेशन फाइंड किया, यहाँ पे टर्म एक्सेलरेशन का आता है। तो वी आई टी तो 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल रेस्ट में, तो s इज इक्वल टू 1/2 AT स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना है, ए का है 2/5, और टी कितना है, टी है 10। ठीक है, 10 का स्क्वायर हम करेंगे तो 100 होगा, 100 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना होगा 20। ठीक है, तो एस कितना हुआ, एस हुआ 20।
तो वर्क कितना, वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है 5 न्यूटन, 2 न्यूटन सॉरी 2 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है 20। तो वर्क डन कितना होगा 40 जूल। जूल इज द वर्क डन। द करेक्ट ऑप्शन इज ए इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है a particle moves from position r1 3i plus 2j minus 6k to position r2 14i plus 13j plus 9k under the action of the force। ये फोर्स आपको गिवन है, फाइंड द वर्क डन बाय द वर्क डन द फोर्स। वर्क डन के रिलेटेड ये क्वेश्चन है वेक्टर के थ्रू। तो आपने ये जो पोजीशन है r1, ये जो पोजीशन है इसमें से आपने r2 पोजीशन सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको क्या इसका वैल्यू आएगा, इसका आएगा डेल्टा आर आएगा 11r, डेल्टा आर जो आएगा वो आएगा 11r प्लस 11j प्लस 15k, 11j प्लस 15k। आपने ये जो है सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये r1 पोजीशन है, r2 पोजीशन है। डिस्प्लेसमेंट होता है ये चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी इन अ पार्टिकुलर इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो उसके बाद ये आपने मल्टीप्लाई करना है फोर्स के साथ, डेल्टा आर को मल्टीप्लाई करना है आपने फोर्स के साथ। तो फोर्स क्या है अपना, फोर्स है 8r प्लस 2j प्लस 6k, 2j प्लस j प्लस 6k। ठीक है, तो आपने मल्टीप्लाई करना है। आई जो है आई डॉट आर ये 1 के बराबर होता है। आई डॉट आई कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री जो होता है 1 के बराबर होता है। आई डॉट आर ये वेक्टर है आई डायरेक्शन में, ये भी वेक्टर है आई डायरेक्शन में। और इसका जो आंसर आता है आई डॉट आई कॉस थीटा कॉस 90 कॉस 0 डिग्री जो होता है 1 के बराबर होता है। तो इसका डायरेक्ट ऑप्शन आएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा W इज इक्वल टू 100 जूल। और जे सेम तरीके से आपने जे cos थीटा और k डॉट के साथ cos थीटा यहाँ पे जो है 0 है और cos थीटा 0 जो बराबर होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, उसके इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा 100 जूल। 100 जूल, 100 जूल। यहाँ पे 100 का कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ 100 होगा यार, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 200 प्रिंटिंग मिस्टेक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। A body starts sliding on the rough horizontal surface with a speed of 10 meter per second if the coefficient of friction is 0.2. If the coefficient of friction is 0.2, find the distance traveled by the body before coming to the rest, g equal 10 meter per second। ये फ्रिक्शन का क्वेश्चन है और आपने फ्रिक्शन जो फार्मूला हुआ है, फार्मूला आपको याद होगा, तो उस फार्मूले के हिसाब से आपने इसको सॉल्व करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 25 सॉरी। A battery whose EMF is 40 volts has an internal resistance of 5 ohm. If this battery is connected to 15 ohm resistor, what will be the voltage drop across R? तो voltage drop कितना होगा अगर एक बैटरी है जिसका EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है 40 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस है 5 ओम, इफ द बैटरी इज कनेक्टेड है तो 15 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी है 15 ओम है, व्हाट विल बी द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 एम्पियर, तो सॉरी 30 एम्पियर। ये कैसे ये आंसर आया, तो इसका एक फार्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, ये एक फार्मूला है आई आर प्लस आर, क्योंकि ये यहाँ पे जो दो रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे आर स्मॉल भी आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। तो आई कितना होगा, आई होगा V बाय आर प्लस आर स्मॉल आर इज इक्वल टू 40 बाय 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। यहाँ पे हुआ 2 एम्पियर। V इज इक्वल टू आई आर, तो इसमें हम फार्मूला पुट करेंगे V इज इक्वल टू आई कितना हुआ 2 इंटू रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस कितना है 15, तो 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 30। इसका जो आंसर होगा वो 30 वोल्ट होगा। अब पार्टिकल ऑफ चार्ज 0.04 he is projected at the speed of 2 × 10⁻⁴ into uniform magnetic field of strength 0.2 Tesla. 0.2 Tesla. As a particle's velocity as it enters the field is perpendicular to B, what is the magnitude of magnetic force on this particle? ये क्वेश्चन नंबर 26 है। इसका सिंपल जो फार्मूला है फोर्स, मैंने पहले क्वेश्चन भी आपको बताया कि F का मैग्नीट्यूड जो होता है F क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो पहले कह रहा है कि ये फील्ड जो है परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे साइन थीटा तो परपेंडिकुलर में साइन 90 डिग्री होता है, साइन 90 डिग्री 1 के बराबर होता है। तो सिंपल फार्मूला जो होगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी, इसके मुताबिक आपने इसमें वैल्यू पुट करने और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 400 न्यूटन।